Hello everyone. Today I am going to continue the chapter 10 Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि why are children vulnerable और मैंने ये भी बताया था आपको why are the youth vulnerable. तो आज हम पढ़ेंगे why are the elderly vulnerable. जैसे हमने बच्चों के बारे में बात की थी, यूथ के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे एल्डर पर्सन के बारे में कि वो वल्नरेबल क्यों हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में 60 प्लस अगर कोई इंसान हो जाता है तो उसे हम सीनियर सिटीजन में काउंट करते हैं, जबकि और देशों में क्या होता है कि जो अलग हमारी कंट्रीज हैं, इंडिया से बाहर की जो कंट्रीज है, वहाँ पे 65 प्लस के बाद किसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो हमारे एल्डर पर्सन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 60 प्लस के बाद हम क्या करते हैं, उनको सीनियर सिटीजन मानते हैं और दूसरी कंट्री में 65, तो 5 इयर्स का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है तो यहाँ पे जो लेडीज है यानी फीमेल है वो ज्यादा इसमें पॉपुलेशन उनकी ज्यादा बढ़ रही है। इस समय इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है जहाँ पे एल्डर पर्सन ज्यादा है। नियरली 9% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इन 2016 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 9% क्या है, वो एल्डर पर्सन है। द स्पेशल फीचर्स ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया आर मेजॉरिटी ऑफ दैम आर इन द रूरल एरियाज, दस मेकिंग सर्विस डिलीवरीज चैलेंज। अब यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया में जो ज्यादा एल्डर पर्सन है, मेजॉरिटी जिसकी एल्डर पर्सन की जहाँ पे वो है आपके रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में रहने के कारण क्या होता है, वहां पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको डिलीवर करना क्या होता है, एक चैलेंज का काम बन जाता है। फेमिनाइजेशन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन मीन्स यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे फीमेल का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ओल्ड पर्सन अबव 80 ईयर्स, और 60 प्लस तो हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, बट जो 80 एज से अबव है वो भी क्या है, नंबर में ज्यादा बढ़ जाते हैं। A large percentage of the senior citizen is below the poverty line. 30% के लगभग जो हमारी पॉपुलेशन है सीनियर सिटीजन की वो क्या है, हमारी बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे एल्डर पर्सन है, हम कहते हैं कि ये वल्नरेबल है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, जो हमारे एल्डर पर्सन है मेनली बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आती है हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, जैसे डीफनेस आ जाती है, आई साइट वीक हो जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पैदा हो जाती हैं। तो जिसके कारण इनमें क्या होती है, अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाते, तो यहाँ पे दूसरों की देखभाल की इसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। और धीरे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पर्सन की जैसे एल्डर पर्सन में उनके बच्चों की शादी वगैरह हो जाती है तो उनको प्रॉपर वो देखभाल नहीं दे पाते, तो उनको ये लगता है कि शायद वो अनवांटेड है, उनको देखा नहीं जा रहा है, तो इस वजह से भी वो क्या हो जाते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं। तो इस साइकिल में क्या होता है कि अब जरूरी नहीं कि हमेशा एल्डर जो पर्सन है वो हमेशा परेशान ही रहे, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा भी होता है जिनके पूरा फैमिली है, सब साथ में रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वहां पे एल्डर पर्सन को परेशानी नहीं भी होती है। ये जरूरी नहीं कि हर एल्डर पर्सन को परेशानी ही में ही जीना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जहाँ पे उनकी प्रॉपर देखभाल मिलती है, उनको फैमिली के साथ रहते हैं, तो वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सम प्रोग्राम्स फॉर द एल्डरली, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है एल्डर पर्सन के लिए जो इंडिया में चलाए गए हैं, जैसे प्रोग्राम्स कैटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ ओल्डर पर्सन, पार्टिकुलरली फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर टू द डेस्टिट्यूट एल्डरली। मीन्स अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोग्राम्स क्यों चलाए जाते हैं एल्डर पर्सन के लिए, जो ऐसे पर्सन जो अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए फूड की व्यवस्था करना, शेल्टर देना, उनको हेल्थ केयर करना, इसके लिए उनके क्या करते हैं, प्रोग्राम उनके लिए बनाए गए हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं इनके लिए, जैसे टू बिल्ड द स्ट्रेंथ एंड इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप। इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप जो आपस में जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, अंतरजातीय संबंध मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे रिलेशंस बनते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका ऐसे जो हमारे रिलेशंस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोग्राम, यानी कि उनको ऐसे या उनका डेवलपमेंट करने के लिए, कोई उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे प्रोग्राम इसमें बनाए जाते हैं। और जो हमारे ये है एल्डर पर्सन है, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो एक्टिवली अपने क्या करें, उसको जिए या लाइफ को अपना
मोटिवेट करने के लिए, मतलब उनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट्स हैं, नॉन गवर्नमेंट बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके लिए काम करती हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाती हैं जहाँ पे इनको सपोर्ट मिले, इनको मोटिवेशन मिले, उनको एक्टिवली लाइफ जीने की प्रेरणा मिले, यानी कि मोटिवेशन उनको मिले। कहीं पे और बहुत सारी जगह पे इसमें एल्डरली पर्सन के जो फील्ड में क्या होता है, यहाँ पे रिसर्च भी की जाती है, जिससे कि एक जागरूकता जो प्रोग्राम यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें चलाए जाते हैं। और ऐसे जो लोग हमारे ओल्ड एज होम में रहते हैं उनके लिए भी देखभाल के लिए बनाए गए हैं कि जहाँ पे ओल्ड एज होम में प्रॉपर उनको खाना मिल सके, उनको शेल्टर मिल सके, ये सारी चीजें क्या होती है हमारे ओल्ड एज में उनको प्रोवाइड की जाती है। मल्टी सर्विस सेंटर्स for older persons to provide daycare, educational and entertainment opportunities, healthcare, companionship। तो इसमें जो हमारे मल्टी सर्विस सेंटर्स हैं, मल्टी सेंटर्स में क्या होता है कि जो इनकी देखभाल के लिए, जो एल्डर पर्सन है उनकी देखभाल के लिए, उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए, उनके हेल्थ की केयर के लिए, तो उनके क्या कहते हैं, उनको साथ ही उनको क्या करते हैं, उनको दिए जाते हैं, यानी कि उनके लोग, उनके आपस के साथ के लोग भी वहां पे जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब दूसरे, जैसे मैंने कहा कि बहुत जो ऐसे इलाके में, जो बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं, उनके लिए मोबाइल जो हमारा ट्रीटमेंट है उसकी भी देखभाल या उसकी ऐसी यूनिट को उसको प्रदान किया जाता है, जिससे कि वो देखा जाए, मीन्स जैसे प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द ओल्ड एल्डर पर्संस लिविंग इन रूरल एंड आइसोलेटेड एंड बैकवर्ड एरिया। ऐसे लोग जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, उनको भी मेडिकल केयर उनकी दी जाती है उनको। अल्जाइमर, अल्जाइमर क्या होता है, मतलब जैसे मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ केयर एंड स्पेशलाइज्ड केयर फॉर द ओल्डर पर्संस टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर इंटरवेंशन प्रोग्राम टू द एल्डरली। ऐसे प्रोग्राम जो मेंटल मीन्स थोड़ा उनका मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है, ऐसे लोगों के लिए भी देखभाल के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स क्या करें बनाए जा सकते हैं जिसके लिए उनको उनकी प्रॉपर केयर की जा सके। कुछ ऐसे लोग जो डिसेबल्ड होते हैं, जैसे कुछ सुन नहीं पाते हैं, तो इनके लिए जो प्रॉपर मशीन्स होती हैं उनको प्रोवाइड करना, जो ऐसे रिक्वायरमेंट होती है जिस लोगों को, उनको ऐसे प्रॉपर चीजों को प्रोवाइड करना। फिजियोथेरेपी क्लिनिक होना चाहिए उनके लिए, जैसे फिजियोथेरेपी क्लिनिक जहाँ पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। और उनकी देखभाल करने के लिए, जैसे जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए ऐसी स्कीम बनाना जिसमें कि उनको अवेयरनेस हो और वो देखभाल उनकी अच्छी तरीके से की जा सके, लोगों में ऐसी जागरूकता फैलाना कि वो अपने जो ओल्डर पर्सन की क्या करें, देखभाल कीजिए। ट्रेनिंग ऑफ केयर गिवर्स टू द ओल्डर, और जो लोग ओल्डर पर्सन की देखभाल करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। सेंसिटाइजिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन स्कूल एंड कॉलेजेस, ऐसे प्रोग्राम बनाना चिल्ड्रन के लिए जो स्कूल में या कॉलेजेस में बच्चों को दिए जा सके, जिससे कि क्या हो, वो इस चीज को समझे और अपनी फीलिंग से वो ये इस काम को करे। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम मीन फॉर ओल्ड पर्सन हु आर कंसिडर्ड destitute, not having any regular means of subsistence on their own through financial support from family members। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे ओल्डर पर्सन होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं होता, मीन्स फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए पेंशन वगैरह प्रोवाइड करवाना। पेंशन आपने देखा, वृद्धावस्था पेंशन आपने नाम सुना भी होगा, तो ये पेंशन दी जाती है ओल्ड पर्सन को गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि उनको फाइनेंशियल नीड उनकी क्या हो सके, पूरी हो सके। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपेयरिंग फॉर कैरियर। अगर हम इस फील्ड में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हमें जो स्किल्स सीखने पड़ते हैं हमें, कि किसी फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना होता है तो हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो इस फील्ड में मेनली तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ पे कोई जैसे वर्क चल रहा है, यहाँ पे मीन्स कहीं पे अगर कोई ऐसे प्रोग्राम चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पे हम काम कर सकते हैं, एज अ मैनेजर वर्क कर सकते हैं, एज अ वर्कर वहां पे काम कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। जो इनिशिएशन हो सकता है कि वो यूथ के लिए हो, चिल्ड्रन के लिए हो, या एल्डरली किसी भी एज ग्रुप के लिए हो, तो वहां पे काम किया जा सकता है, एज अ करियर हम यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी भी जगह पे करियर बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे स्किल्स क्या चाहिए हमें, मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रोग्राम्स ऐसे क्या होने चाहिए, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पीपल स्किल। पीपल स्किल में क्या होता है कि देखो, कहीं पर भी अगर हम ऐसे कोई काम करते हैं तो मेनली ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, यूथ के लिए काम करते हैं, एडल्ट पर्सन के काम, तो हमें कोई भी संस्था चलानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पीपल में ये स्किल होना चाहिए कि हमें बातचीत करना आना चाहिए, मीन्स इंटरेक्शन विद द पीपल। अलग अलग
पीपल से हमें बात करना आना चाहिए। जब हम किसी पीपल से बात कर पाएंगे, अलग अलग लोगों से जुड़ पाएंगे, अलग अलग लोगों से बात कर पाएंगे, तो ही हम इस फील्ड में मेनली काम कर सकते हैं। या फिर हम कोई भी ऐसी संस्था चलाना सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम अगर हमें बनाना है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या सर्विस हमने देनी है, तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमें ऐसे इंटरेक्शन का हमारे पास स्किल होना चाहिए। सबसे पहला इसमें इसके अंदर आता है हमारा द कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? तो कम्युनिटी अगर का हमारे पास सपोर्ट है तो ही हम इस प्रोग्राम को अच्छे से रन कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिटी क्या है कि अगर बच्चों के लिए अगर हम कोई भी सपोज कोई प्रोग्राम चला रहे हैं या हम इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो उसमें सोसाइटी में शामिल होने के लिए हमें क्या होगा, अगर सोसाइटी हमारे साथ इंटरलिंक्ड होती है तो सबसे पहले हमें यह है कि अगर वो फीलिंग से अगर वर्क करते हैं तो हमारा ये वर्क है वो क्या होगा, हमारा आराम से सक्सेस होगा। इसलिए सोसाइटी का इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी हमारे साथ नहीं देगी तो हमारे प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर्स। अब क्या है, पहले से देखिए प्राइवेट सेक्टर इनमें वर्क नहीं करते थे, मेनली सारी जो जिम्मेदारियां निभाती थी वो गवर्नमेंट करती थी। तो अब लेकिन क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत ज्यादा आगे आने लगे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको एक सोसाइटी से जुड़ने का मौका मिल रहा है और वो अपनी काम करते हुए क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। वो उनको एक अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जिससे सोसाइटी के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिशियल्स इन द गवर्नमेंट। जो हमारे गवर्नमेंट में वर्क करने वाले हमारे ऑफिशियल्स हैं, तो अब इसमें क्या होता है, हमें इनसे भी बातचीत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में हमें इनसे गवर्नमेंट से हमें क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल नीड होती है, हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है। बहुत सारी जगह हमें अगर सब कुछ चाहिए, कुछ भी अगर हमें चाहिए तो फुलफिल कहाँ से होती है, हमारी गवर्नमेंट से। अगर फंडिंग है, फुलफिल अदर लीगल रिक्वायरमेंट, अगर इन चीज की रिक्वायरमेंट के लिए हमें कहाँ बात करनी पड़ती, ऑफिशियल से इन द गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, सरकारी विभाग में, हमारे डिपार्टमेंट में हमें किसी से भी बात करनी पड़ती है इसके लिए। तो इसके लिए इंटरेक्शन हमें आना जरूरी है कि हम किसी कैसे इंटरेक्शन करें। फिर आता है पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, अब काम करने वाले लोग कौन से हैं, कोई एक तो जो सर्विस कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो, और जो सर्विस ले रहे हैं, मीन्स एक तो काम करने वाला और जिसके लिए काम किया जा रहा है, वो दोनों चीज इसमें आती है। तो इन दोनों के बीच में जो वर्क कर रहा है और जिसके लिए वर्क कर रहा है, उन दोनों में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो क्या होगा, हमारे वर्क जो क्या होगा वो आगे को सक्सेस कराएगा। क्योंकि अगर दोनों में रिलेशंस अच्छे होंगे, इंट्रैक्शन अच्छा होगा, रिलेशंस दोनों के अच्छे होंगे, तो क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, हमारा सक्सेस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में क्या आता है, हमारे जो हमारे जैसे कोई भी वर्क होता है, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं या फिर कोई सर्विस हम करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं, तो वहां पे हमारे बहुत सारे वर्क होते हैं। जैसे इक्विपमेंट लेना है, किसी चीज का जो हमारा पूरा डाटा है उसको मेंटेन करना है, स्पेस है जहाँ पे हम इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं वहां का रेंट का है। तो बहुत सारी चीजें हमें इसका रिकॉर्ड रखना होता है। इसके लिए हमें क्या होता है कि ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जहां पर ये प्रॉपर इस वर्क को किया जा सके। इसके बाद आता है हमारा स्कोप। स्कोप में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोग्राम यू विश टू बी इन्वॉल्व विथ एंड योर ओन इंक्लिनेशन द फील्ड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब इस फील्ड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि अब जिस प्रकार से, मतलब जैसे कि है, अब यहाँ पे मैंने अभी इससे पहले बहुत सारी चीजें आपको बताई, तो इससे जिस तरीके का आप काम करना पसंद करते हैं, जिस फील्ड में आप काम करना पसंद करते हैं, हर फील्ड में यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वेराइटीज हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कैरियर एवेन्यूज है इसके अंदर। सेटअप योर ओन इंस्टीट्यूशन फॉर सर्विसेज टू एनी टारगेट ग्रुप। जो भी आपका टारगेट ग्रुप है वहां पे आप अपना क्या कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। बी ए मैनेजर इन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर और प्रोग्राम। आप एक मैनेजर के रूप में वहां पे काम कर सकते हैं किसी भी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन में, किसी प्रोग्राम में आप काम कर सकते हैं। बी ए फंक्शनरी एट एनी लेवल और कैडर, मीन्स किसी भी कैडर में, किसी भी लेवल में आप कहाँ पे काम कर सकते हैं। और जो भी आपके बी ए रिसर्चर कंसल्टिंग विथ असेसिंग इवेल्युएटिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशन। कोई भी काम कर रहा है, अगर कोई भी काम चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आप एज ए रिसर्चर काम कर सकते हैं, एज ए इवेल्युएटर काम कर सकते हैं, कहीं भी आप वर्क कर सकते हैं। तो इससे भी हमें क्या मिलता है, जो हमने लेसन पढ़ते हैं, देखिए जब भी आजकल हम जो भी लेसन पढ़ रहे हैं, इस समय होम साइंस के अंदर जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं, तो हर एक लेसन के अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप पढ़ रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप हर फील्ड में
हर फील्ड में आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हर एक लेसन के बाद जो भी आप देख रहे हैं, हर एक लेसन में आपको किस तरीके से करियर के लिए इसमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसा इसमें स्कोप है, तो इसके बारे में हर लेसन में आपको जानकारी दी जा रही है, जिससे कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं आगे आने वाले समय पर। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर द डे।